चीन को घर में घुसकर घेरने का मास्टर प्लान तैयार। भारत की इस चाल से अब समंदर में नहीं चल पाएगी ड्रैगन की दादागिरी। रूस के एक इशारे ने बदल दिया पूरा खेल। अब 4000 करोड़ की वो डील फाइनल, जिससे साउथ चाइना सी में गूंजेगी भारत की दहाड़। सांप को उसी के बिल में मारने की कसम। भारत के ब्रह्मास्त्र ने चीन के दो सबसे बड़े दुश्मनों के हाथों में दी वो ताकत जिससे कांप उठेगा बीजिंग। चीन की दीवार हिल चुकी है और बीजिंग में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि भारत ने कूटनीति और सैन्य ताकत का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जिसका नशा उतरने में चीन को दशकों लग जाएंगे। जिस साउथ चाइना सी को चीन अपनी जागीर समझता था, जहां वो आए दिन छोटे देशों को डराता धमकाता रहता था, अब उसी समंदर का पानी ड्रैगन के लिए खौलता हुआ लावा बनने जा रहा है। ये खबर सिर्फ एक रक्षा सौदे की नहीं है, बल्कि ये एशिया में शक्ति संतुलन के बदलने की वो मुनादी है जिसे पूरी दुनिया कान लगाकर सुन रही है। 4000 करोड़ रुपए का एक ऐसा गेम प्लान एक्टिवेट हो चुका है जिसने रातों रात दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल में भारत को साथ मिला है उस पुराने यार का, जिसकी उम्मीद शायद चीन ने सपने में भी नहीं की थी। ये तैयारी है एक ऐसे चक्रव्यूह की जिसमें फंसने के बाद दुश्मन ना आगे बढ़ पाएगा और न पीछे हट पाएगा। आखिर कौन सा है वो हथियार जिसने चीन की नींद हराम कर दी है? आखिर क्यों रूस ने भारत के कंधे पर हाथ रखकर चीन के खिलाफ एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है? कैसे भारत अब चीन को उसी की भाषा में, उसी के घर के आंगन में जवाब देने वाला है? इन सवालों की गहराई में जब आप उतरेंगे तो आपको नए भारत के आक्रामक अवतार के दर्शन होंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम और इंडोनेशिया बनेंगे ब्रह्मोस के नए बाहुबली। चीन की घेराबंदी का नक्शा हुआ पूरी तरह तैयार। जिस रफ्तार को राडार भी नहीं पकड़ पाता, उसी सुपरसोनिक काल को अब अपने पड़ोस में तैनात देख उड़ी जिनपिंग की नींद। तो चलिए जरा इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को समझते हैं। खबर बिल्कुल पक्की है और इसका असर 2025 में साफ दिखाई देने लगा है। भारत अब डिफेंस के मामले में बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर छक्के मार रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपने सबसे घातक और भरोसेमंद हथियार यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ डील लगभग फाइनल कर चुका है। ये सौदा कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसकी कीमत करीब 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 4000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि भाई हम मिसाइल बेच रहे हैं, इसमें चीन को मिर्ची क्यों लग रही है? तो मामला ये है कि हम ये मिसाइलें किसे बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं वियतनाम और इंडोनेशिया को, और ये दोनों वो देश हैं जिनका चीन के साथ 36 का आंकड़ा है। साउथ चाइना सी में चीन ने अपनी अवैध चौकियों और नेवल बेस के जरिए इन देशों का जीना मुहाल कर रखा है। कभी वो वियतनाम के मछुआरों की नावें डुबो देता है, तो कभी इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ करता है। ये देश अब तक चीन की विशालकाय नौसेना के सामने खुद को लाचार महसूस करते थे, लेकिन भारत ने अब इनके हाथ में एक ऐसा चाबुक थमाने का फैसला किया है जिसकी एक फटकार से चीनी नौसेना के बड़े से बड़े युद्धपोत समंदर की तलहटी में समा जाएंगे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस पूरी डील में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो हट गया है। ब्रह्मोस भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, यानी इसे बेचने के लिए रूस की मंजूरी जरूरी थी। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष की मुलाकात के बाद रूस ने साफ कर दिया है कि उसे भारत द्वारा इन देशों को मिसाइल बेचने में कोई आपत्ति नहीं है। यानी रूस ने एक तरह से चीन के खिलाफ भारत की इस रणनीतिक चाल पर अपनी मुहर लगा दी है। अब जरा इस हथियार की ताकत को समझिए जिसे हासिल करने के लिए दुनिया लाइन में लगी है। चीन आखिर ब्रह्मोस से इतना खौफजदा क्यों है? क्यों इसे अजेय कहा जाता है? देखिए, ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार 2.8 मैक है, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज। सरल भाषा में समझें तो जब तक दुश्मन पलक झपकाएगा, ये मिसाइल अपना काम तमाम कर चुकी होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी। ये मिसाइल समंदर की सतह से महज 10 से 15 मीटर ऊपर उड़ते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। अब इससे होता यह है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। जब तक रडार को पता चलता है कि कोई मिसाइल आ रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चीन के पास मौजूद S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोकने में पसीने छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस आखिरी समय में अपने रास्ते को बदलने की क्षमता रखती है। और अब तो भारत ने इसकी रेंज भी बढ़ा दी है। पहले ये 290 किलोमीटर तक मार करती थी, लेकिन अब इसकी रेंज
450 किलोमीटर तक हो गई है और 2028 तक इसे 800 किलोमीटर तक ले जाने की तैयारी है। सोचिए, वियतनाम के तट पर बैठी एक ब्रह्मोस बैटरी 450 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में गश्त लगा रहे चीनी जहाजों को सीधा निशाना बना सकती है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक डिटरेंस है, एक ऐसा खौफ है जो चीन को किसी भी दुस्साहस से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। इसी खौफ का नाम है ब्रह्मोस, जिसे फिलीपींस पहले ही खरीद चुका है और अब वियतनाम इंडोनेशिया की बारी है। अब नक्शे पर नजर डालिए और भारत की उस रणनीति को देखिए जिसे रक्षा विशेषज्ञ नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहते हैं। चीन ने सालों से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति अपनाई थी। उसने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, श्रीलंका में हम्बनटोटा हथिया लिया, म्यांमार और बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाई। उसका मकसद था भारत को हिंद महासागर में चारों तरफ से घेर लेना। लेकिन अब 2025 का भारत जैसे को तैसा की नीति पर चल रहा है। भारत ने चीन के पड़ोसियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, ये तीनों देश चीन की नाक के ठीक नीचे बैठे हैं और साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी के सबसे बड़े शिकार हैं। भारत ने इन देशों में ब्रह्मोस तैनात करके चीन के गले में एक ऐसा फंदा डाल दिया है जो वक्त के साथ और कसता जाएगा। इसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। चीन अगर पाकिस्तान को मिसाइलें और फाइटर जेट दे सकता है तो भारत भी वियतनाम और इंडोनेशिया को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल देगा। ये कूटनीति का वो अध्याय है जहां हम डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हैं। वियतनाम के पास ब्रह्मोस होने का मतलब है कि चीन का पूरा दक्षिणी तट और उसके महत्वपूर्ण नेवल बेस अब भारत निर्मित मिसाइल की जद में होंगे। इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस होने का मतलब है कि मलक्का जल डमरू मध्य, जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है, वहां अब एक पहरेदार बैठा होगा जिसके पास सटीक निशाना लगाने की ताकत है। ये भारत की तरफ से चीन को एक सीधा संदेश है, अगर तुम हमारे बॉर्डर पर तनाव पैदा करोगे तो हम तुम्हारे आंगन में आग सुलगा देंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं बल्कि भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की भी है। 4000 करोड़ का ये सौदा भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बूस्टर डोज है। एक वक्त था जब भारत अपनी सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ विदेशों से खरीदता था। हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक थे, लेकिन मेक इन इंडिया ने तस्वीर बदल दी है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत ने लगभग 80 देशों को 24,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। ब्रह्मोस की ये डील वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जब वियतनाम की सेना भारतीय मिसाइल चलाएगी तो उनके सैनिकों को ट्रेनिंग भारतीय अफसर देंगे, उनकी मेंटेनेंस भारतीय इंजीनियर करेंगे। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा और जिस तरह से आकाश मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए भी दुनिया भर से मांग आ रही है, वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल होगा। रूस का इस डील में साथ देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और चीन की नजदीकियां बढ़ी थीं, जिससे कई लोग कह रहे थे कि रूस अब भारत का साथ नहीं देगा। लेकिन ब्रह्मोस के लिए रूस की मंजूरी ने साबित कर दिया है कि भारत और रूस का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है और रूस भी अंदर ही अंदर चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या चीन चुप बैठेगा? जाहिर है चीन अपनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के जरिए गीदड़ भाकियां देगा, कड़े शब्दों में निंदा करेगा और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताएगा। वो पाकिस्तान को और ज्यादा हथियार देने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि तीर कमान से निकल चुका है। ब्रह्मोस मिसाइलें अब साउथ ईस्ट एशिया में पहुंच रही हैं और ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत ने अपनी लकीर खींच दी है। 2028 तक जब 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस तैयार हो जाएगी तब तो चीन के पास छिपने की भी जगह नहीं बचेगी। भारत की ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है बल्कि ये बारूद और लोहे के रूप में जमीन पर उतर चुकी है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों का भारत पर भरोसा जताना ये दिखाता है कि एशिया में अब एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है जिसकी धुरी भारत है। चीन जो दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहा था, अब उसे अपने ही घर को बचाने की चिंता सताने लगी है। ये नए भारत का उदय है जो न आंख झुकाकर बात करता है, न आंख उठाकर, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करता है।